now we are going to discuss the properties of determinant. So let's see, the first property is the value of determinant remains unchanged if rows and columns are interchanged. What do you mean by rows and columns are interchanged? Basically हम क्या कर रहे हैं, उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ठीक है. And what is the meaning of transpose? Okay, I'll do that. Suppose I'll take this only. Suppose if this is a matrix, I'll convert this into matrix. If this is a matrix, तो अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है तो हम इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज़ और कॉलम्स को, सारी रो को सारी कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं. इट मीन्स ये आपकी फर्स्ट रो है तो हम इसको कॉलम में लिख देंगे, दैट इज़ a प्लस एक्स इन c प्लस एक्स. नाउ दिस इज़ योर सेकेंड रो, तो हम इसको सेकेंड कॉलम में लिख देंगे a1 b1 एंड c1. एंड थर्ड को हम थर्ड कॉलम में लिख देंगे, दैट इज़ a2 b2 एंड c2. सो बेसिकली ये होता है ट्रांसपोज निकालना. तो यहाँ पर क्या, अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट का, कोई भी आपका डिटर्मिनेंट है, उसका अगर आप ट्रांसपोज करोगे एंड देन यू आर गोना फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट, इट विल रिमेन अनचेंज्ड. उसके डिटर्मिनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम. So I guess the first property is clear to you, that the value of determinant remains unchanged. अगर हम रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, तो हमने क्या किया, रोज़ और कॉलम्स को यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया. ओके. नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ कि अगर हम किसी रो और कॉलम को चेंज करते हैं तो उनका साइन चेंज हो जाता है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर किसी रो, कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम्स को चेंज करते हो, एज एन सपोज मैं फर्स्ट रो को एज इट इज़ रहने देती हूँ, a प्लस एक्स b प्लस एक्स एंड c प्लस एक्स, और इन दोनों को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, दैट इज़ a2 b2 c2 a1 b1 एंड c1. हमने यहाँ पर क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया. तो अगर हम ऐसा करते हैं तो जब आप इसका, सपोज़ इसका डिटर्मिनेंट आपका a आ रहा है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा. जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है. अगर आप वापस से किसी एक को इंटरचेंज करोगे तो अगेन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इफ़ यू आर डूइंग दिस प्रोसेस फॉर odd number of times, so it will give you negative sign, and if you are doing this process for even number of times, then you are gonna get the positive sign. Okay. Now the third property कि अगर आपके पास कोई भी एक डिटर्मिनेंट है जिसके दो रो और दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, इट मीन्स a कोई भी दो रोज़ और कॉलम्स अगर आपके पास सेम नंबर्स हैं, द सेम नंबर्स, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा ज़ीरो आता है. ओके. इफ़ एनी टू रोज़ एंड एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल इन एनी matrix, and if you will find the determinant of that matrix, you will get the answer 0. So I'll try to explain the third property with an example so that you will have a clear vision of the third property. So let's take a determinant. I'll take as 2 2 2 2 2 and 2. I took two rows and ये जो दोनों रो हैं इनके numbers क्या हैं, सेम हैं, and I'm gonna do it 1 -1 and 3. Okay, now we'll find the determinant of this. अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, यू विल सी दैट्स 2. तो फर्स्ट हमने लिया फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज़ 6. एंड दस ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी है और हमारा फॉर्मूले में ऑलरेडी नेगेटिव साइन होता है, तो फिर कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में, दैट इज़ 2. नाउ अगेन 2, तो दिस विद द नेगेटिव साइन, या. So that is 6 and again minus 2, right? Then 2 और हम इस से सॉल्व करेंगे, it is -2 and this multiplied by this is again 2 with the negative sign because already negative sign होता है.
then you can solve 8, that is 16, and it will give you 4, that is minus 8, and again minus 4 and 2 is minus 8, and which is equals to 0. ओके तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने दो रो सेम लिया एंड वी सॉ दैट आवर डिटर्मिनेंट इज 0. ओके देयर इज ऑल्सो अ स्मॉलर प्रोसेस, हम उसको बिना डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाले भी इसको कर सकते हैं. एंड हाउ विल डू दैट, लेट्स अप्लाई वन ऑपरेशन ओवर हियर, जस्ट वन ऑपरेशन, दैट इज r1 minus r2. yes, we can apply the operations and determinants as well. so हमने क्या किया, हमने r1 minus r2 किया एंड यू कैन सी ये हो जाएगा 0 0 0, 2 minus 2 2 minus 2 एंड 2 minus 2, और बाकी जो होगा वो सेम रहेगा. आप देख सकते हो जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे यू विल टेक 0, फिर इसको सॉल्व करोगे, कुछ भी हो आपका 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देन यू विल गेट 0 ओनली again for the second term and the third term. So whenever you are having two rows or two columns identical, the determinant will be 0. Okay, now for fourth property, actually I decided not to make it in a statement and try to explain it with the example directly. So this is my example कि अगर आपकी कोई भी एक नंबर किसी भी रो में अगर इस तरीके से अगर आप हर एलिमेंट में ऐड कर रहे हो तो हम उसे किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं टू मेक द क्वेश्चन ईजी और टू सॉल्व दैट, हम उसे किस तरीके से ब्रेक करेंगे. बिकॉज कभी कभी क्या होता है नंबर बड़े हो जाते हैं तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट, राइट. सो you can break it into two determinants plus x a1 b1 c1 and a2 b2 and c2. So you can break this determinant into two small determinants so that it would be easy for you to solve the questions. Okay, now I want you to prove the fourth property. आपको पता है ये कैसे करना है अच्छे से, राइट. बिकॉज हमें यहाँ पर यू कैन टेक एनी आर्बिट्ररी नंबर, टेक एनी नंबर, टेक एनी वैल्यू ऑफ a1 b1 c1 a b c and all, and similarly you can take any value of x, put the values in RHS and try to solve LHS and RHS and find out if they are equal or not. And do tell me if you found out कि yes, the fourth property that you are doing is satisfied itself. I would love to see कि कौन है जो ये कर रहा है. So I guess this is done for today. We have discussed actually the basics of determinants as well as some properties of determinants. Now you will see some more thing about the determinants in next video. So keep watching it, and if you did like it and you understood it, please do tell me. You can write it in the comment box, you can mail me, you can DM me on Instagram. आपको कुछ दिक्कत है, कोई confusion है, then also you can share with me. I'll love to resolve your problems. So I guess this is it for today. So if you did, please like, subscribe and share it with your friends. Thank you so much. Please like, subscribe and share it with your friends. And for latest updates, click on the bell icon. Thank you.